ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आओ वेद पढ़ें में। चतुर्थ समोल्लास। चतुर्थ समोल्लास का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। अब तक हमने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भूमिका तथा 3 समोल्लासों का अध्ययन किया। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 108 नामों का वैदिक व लौकिक स्वरूप, द्वितीय समोल्लास में बाल शिक्षा अर्थात संतानों का निर्माण तथा तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन अर्थात पढ़ने पढ़ाने की विधि आदि विषयों पर हमारा विस्तृत ज्ञानवर्धन हुआ। अब चतुर्थ समोल्लास का अध्ययन करेंगे। इस समोल्लास का विषय है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम। तो चलें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर विचार करते हैं। कुछ पाने के लिए धैर्य व उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना होता है। चिंतन की धारा सदा सुपथ की ओर प्रवाहित रहनी चाहिए। इस वेद ज्ञान से लाभ तभी होगा जब हम ज्ञान प्रवाह की वाणी को आरंभ से अंत तक निरंतर सुनेंगे। याचक की प्रार्थना। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, प्रज्ञारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए ना। ये क्योंकि वो काम तब सफल होगा जब ये काम भी चलता रहेगा। नहीं होता है क्या ना, आजादी मिल गई लेकिन अंदर से मजबूती की नहीं, आजादी को संभाले कैसे। और जो पराधीन वृत्ति हमारी बनी हुई थी तो वृत्ति वही बनी रही, फिर भी तो लूट खसोट मच गई थी। अंदर से भी तैयारी हो, क्योंकि सुरक्षा किसकी करें हम, बात ये आती है ना। तो अंदर से भी तो मजबूती होनी चाहिए। तो जितने पैमाने पर वहाँ कार्य हो रहा है तो उससे अधिक पैमाने पर यहाँ काम होना चाहिए सुरक्षा के लिए, जो संस्कृति की सुरक्षा, इधर भी कार्य होने चाहिए। चलिए। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आगे है ना, पितृयज्ञ का जो व्याख्यान है वो पूरा हो गया। तो पितृयज्ञ में कुल के सभी लोग ले लिए गए, या कह लें कि जितने भी उपकारी हैं हमारे,
अतिथि है और माता पिता, ये वो सारे के सारे उसमें ले लिए गए, विद्वान आदि। अब आगे लेते हैं वैश्वदेव। वैश्वदेव माने विश्व माने सभी देव, और सभी देवों से जो संबंधित है वो वैश्वदेव हो गया। विश्व देवों से संबंधित वैश्वदेव। चौथा वैश्वदेव अर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा, लवणान्न और क्षार को छोड़कर, है ना, खट्टा नहीं लेना है, लवण जो नमकीन है वो नहीं लेना है, और क्षार युक्त जो है वो नहीं लेना है, छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करें। तो चूल्हे से अलग अग्नि रख ली जाए ऊपर। पहले तो करती थी माताएं, पहली रोटी बनती थी तो उसी में से टुकड़ा लिया और उसमें गुड़ या चीनी के दाने रख के और उसको चूल्हे में डाल देती थी, या अलग से वो पला सा निकाल करके उसके ऊपर रख देती थी, और बाकी जो रोटी है वो गाय को चली जाती है। हमारे यहाँ तो होता है। हाँ हाँ, बड़ों का भी है। ये भी है। हाँ, इधर नहीं होगा इधर। हाँ, चूल्हे में एक दो टुकड़े उसमें डालते हैं या अलग से उपला रख करके अंगारा निकाल के उसमें डाल देते हैं। हाँ, हो सकता हो करना हो ये। और बच्ची गाय के लिए चली जाती जरूर की। हाँ, और इसमें वो सब्जी नहीं रखते थे, चीनी है, गुड़ है या मीठा। हाँ, मतलब परंपरा में, वो तो परंपरा में है, जो महिलाएं हैं ना वो पुरानी चल रही। हाँ, ये जो तो निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करें। बस तो तात्पर्य इतने में ही है, वो जो यजुर्वेद कहते हैं ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि त्याग भाव हमारे अंदर बना रहना चाहिए कि सभी का हिस्सा है, जो मेरे पास कमाई है इसमें सबका हिस्सा है, मेरा नहीं है खाली है, सबका हिस्सा है, तो सबको दूँ। तात्पर्य इसी में वो तो अब क्या है ना, पहले अन्न के द्वारा भुगतान है, अभी पैसे के द्वारा भुगतान कर देते हैं, तो इतना ही है। पहले हाँ, वो रोज पैसे ना दे करके फसल के समय उसकी फसल ले दी जाती थी, उसका भंगी का भी, धोबी का भी, बढ़ई का भी, सबका उसमें रहता था। हाँ, सबका, जमार का, सबका रहता था। तो वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्यग्नौ विधि पूर्वकम आभ्य कुर्यात् देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्। कि सिद्धस्य, सिद्धस्य माने तैयार जो भोजन है उसका गृह्य अग्नौ, अग्नि जो है ना वो 5 अग्नियां होती हैं प्रसिद्ध, तो इसलिए पंचाग्नि तब कहा जाता है गृहस्थ के लिए। तो एक होती है गारहपत्याग्नि, दूसरी आहवनीय, तीसरी दक्षिणाग्नि। ये तो 3 ऐसी हैं जिनमें की यज्ञ कर्म किए जाते हैं। और एक होती है सभ्य और एक होती है आवसत्य। सभ्याग्नि वो है जो सभा में रहती है। पुराना जो हमारे सामने स्वरूप था, चौपाल पर अग्नि रहती थी, वो हुक्का भरते थे उसी से, तो वो हमें अलग ही रहती थी। अच्छा, आवसत्य है, आवसत कहते हैं घर को। तो एक होती है घर की अग्नि, की चूल्हे की अग्नि। तो ये 5 अग्नियां हैं, ये अपने अपने कर्म। इसमें कह रहे गृहीय अग्नि, जो गृह संबंधी अग्नि है, आवसत्य अग्नि, चूल्हे की अग्नि है, उसमें विधि पूर्वकम, है ना, विधि पूर्वक आभ्य देवताभ्य, इन देवताओं को, जिन देवताओं को आगे कहा जा रहा है, ब्राह्मणों होमम अन्वहम,
ब्राह्मण जो है अन्नवाम माने प्रतिदिन, होमम कुर्यात, होम करे, तो प्रतिदिन ये होम करना है, वैश्वदेव संबंधित है जो कि। हाँ। हाँ, बार बार माचिस की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ हो, अन्नवाम माने प्रतिदिन, अन्नवाम माने प्रतिदिन। तो जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो, पाकशाला के अंदर भोजन के लिए जो भी बना हो, उसका दिव्य गुणों के अर्थ कि उसमें दिव्यता आ जाए। अब उसी का विकृत रूप ये गुरुओं में चला गया। गुरुओं के पास थाली जाती है, वो झूठा करते हैं उसको, और उसको फिर ला करके सारे भोजन में ला दिया जाता है। आदि आदि गुरु, कई गुरुओं के पास कहीं उसमें पीक लगवा लेते हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। तो दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से विधि पूर्वक होम नित्य करे, तो पाकाग्नि में करे। आज गैस आ गई है तो उसके लिए वो कर लेते हैं, कुछ साथ में रख लेते हैं, कुछ लोहे का पात्र, तो उसके ऊपर वो डाल देते हैं करने के लिए। हमारे चूल्हे पर वो रखा है कुछ प्लेट आदि जो भी है लोहे की, और उसी में वो टुकड़े डाल दिए अपने, नहीं तो कहाँ से वो अंगारे कहाँ से लाए अंगारों की जगह। ओम अग्नये स्वाहा है ना, पहली अग्नि के लिए आहुति। सोमाय स्वाहा दूसरी सोम के लिए। अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा दोनों के लिए संयुक्त। विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, अभी जो दिव्य शक्तियां हैं प्राकृतिक। धनवंतरये स्वाहा धनवंतरी। कुहवै स्वाहा अनुमत्यै स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। सहज्ञावाकृतिभ्याम स्वाहा कृते स्वाहा। हाँ, ये दैनिक अग्निहोत्र का अंश नहीं है, या तो बाद में करेंगे। हाँ, तो बाद में करेंगे ना उसको, बाद में, उसका अंश नहीं है ये, बाद में करेंगे। धनवंतरी जो है, क्योंकि औषधियों के देवता माने हुए हैं, उसमें एक आख्यान जो प्रचलित है ना उसमें पौराणिकों में, वो समुद्र मंथन का, तो धनवंतरी भी बाहर आए थे उसमें अमृत कलश लेकर के। तो औषधियों के देवता, तो जो औषधि शक्तियां हैं उनके प्रति यहाँ पर कृतज्ञता कह ले या उनको संपन्न रखने की भावना कह ले, इस दृष्टि से दे दिया है। जो ये है कुहवी और अनुमति है ना, ये अमावस्या और पूर्णिमा के लिए शब्द आते हैं। वैसे कुहू, कुहू शब्द है, कुहवी नहीं, कुहू दीर्घांत। हाँ, कुहू और अनुमति। राटा शब्द भी आता है इसके लिए, कई शब्द। हाँ जी, इसको शुरू से ले लीजिए ना, थोड़ा व्याख्या इसकी। क्या चीज? थोड़ा विस्तार से कर दीजिए ना इसको। क्या? ये अग्नि स्वाहा से लेकर के पूरा ये जो है। हाँ, तो ये मंत्र हैं, तो पहले अग्नि के लिए, क्योंकि अग्नि आधार है होम का, तो पहली जो आहुति है वो अग्नि के लिए। देवता जो भी मंत्र में निर्दिष्ट होते हैं उनके लिए कुछ समर्पित किया जाता है। याग या यज्ञ का मतलब क्या होता है, उसमें तीन चीज होती है, द्रव्यम देवता त्याग, है ना। याग द्रव्य होता है माने हव्य या हवि, कुछ देने के लिए होता है, और उसका त्याग होता है, और किसी के लिए त्याग होता है, तो जिसके लिए त्याग होता है उसको देवता बोल देते। और त्याग ये क्रिया हो गई, है ना, उसी को स्वाहा शब्द के द्वारा त्याग क्रिया को कह दिया जाता है। और त्याग का जो अधिकार है वो किसका है? स्वामी का। जो स्वामी है वही तो त्याग करेगा,
है ना, जो उस वस्तु का, उस द्रव्य का, उस हव्य का जो स्वामी है, तो वो यजमान उसको कह देते हैं। तो त्याग जो किया जाता है, दान जो दिया जाता है, तो वो क्या है ना, जिसके लिए त्याग किया जा रहा है या जिसके लिए दान किया जा रहा है उसकी समृद्धि के लिए किया जाता है। वो दीनहीन है ऐसा नहीं, क्योंकि हम उससे उपकार ले रहे हैं। तो यहाँ पर बलि वैष्णोदेव यज्ञ में भौतिक शक्तियां ली हुई है सारी ऐसी, क्योंकि पहले चेतन शक्तियां ले ली सारी, पितृ यज्ञ के अंदर चेतन शक्तियां ले ली, यहाँ भौतिक शक्तियां ली हुई है, जिन भौतिक शक्तियों से हम उपकृत होते हैं। तो उसमें एक अग्नि तत्व है, अग्नि सोमात्मकम जगत। ये जो सारा का सारा संसार है, ब्रह्मांड है, इसमें दो शक्तियां मुख्य रूप से काम कर रही है। एक आग्नेय शक्ति है और एक सौम्य या सोम शक्ति है। गर्म ठंडा जल है ना, उसी को गर्म ठंडा, गर्म माने अग्नि और ठंडा माने सोम। इन्हीं का ब्रह्मांड में प्रतिरूप है सूर्य और चंद्रमा। तो चंद्रमा को सोम कह देते हैं और सूर्य जो है वो अग्नि का रूपक है। तो ये दोनों शक्तियां सर्वत्र हैं। तो पहली आहुति इन दोनों के लिए अलग अलग दी, फिर संयुक्त रूप से दी गई। इसके अतिरिक्त विश्वेभ्यो देवेभ्य अन्य भी जो प्रकृति के अंदर दिव्यता लाने वाली शक्तियां हैं, पदार्थ हैं, जो हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं हर स्तर पर, उनके प्रति धन्वंतरी है ना, धन्वंतरी, क्योंकि जो आयुर्वेद है ना, उसके जनक के रूप में धन्वंतरी को माना जाता है। तो स्वास्थ्य प्रदान करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब के उपलक्षण के रूप में हम इनको धन्वंतरी को यहाँ पर रखें। तो उनके लिए, क्योंकि वो यदि प्रसन्न होंगे तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी। प्रसन्न से तात्पर्य है स्वस्थ रहेंगे, अपने आपे में रहेंगे। कुहू और अनुमति ये अमावस्या और पूर्णिमा के लिए आ जाता है। प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाली जो शक्तियां हैं है ना, उनके लिए, जिनसे भी प्रजा ये सुरक्षित रहती है। द्यावा और पृथ्वी, द्यावा द्युलोक जहाँ सूर्य विद्यमान है, पृथ्वी पृथ्वीलोक जहाँ हम विद्यमान है ना, इन दोनों के लिए। तो अब इसमें क्या है ना, वो सारी शक्तियां आ गई जिनसे हमारा जीवन संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, संचालित होता है। तो इन सभी के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, कृतज्ञता है ना, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि क्योंकि ये सभी हमें स्वस्थ, सुरक्षित और संरक्षित करने में हेतु हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमें ये वस्तुएं जैसी प्राप्त हुई हैं, अगली पीढ़ी को भी वैसी ही अथवा उससे अच्छी बन करके सामने जाए, गर्वित होकर के नहीं, निंदित होकर के नहीं, कुत्सित होकर के नहीं। और अंत में शिष्ट कृते स्वाहा, तो माने अच्छा और इष्ट माने जो अभीष्ट होता है, और उसको करने वाला, कृत माने करने वाला। तो जो सु इष्ट को करने वाला है उसके प्रति है ना, ये सामान्य रूप से आहुति दे दी है। पहले तो अलग अलग दोनों को दे दिया है, तो हमें दोनों की अलग अलग भी आवश्यकता है ना, और हमें दोनों की संयुक्त रूप से भी आवश्यकता है, संतुलित रूप से भी आवश्यकता है, इस रूप में उपलक्षण के लिए इन इसमें संधिकारी काम करता है। जब इन से इकार से उत्तर से आता है ना, तो उसको मूर्धन्य हो जाता है, उसका अपने नियम है। हाँ, वो अलग है, स्पष्टनाशु वाला अलग है, मूर्धन्य वाला भी आपका नहीं आया है, वो भी नहीं आया, आएगा। इनको हो एक सूत्र है, आदेश प्रत्यय हो, इनको आता है। अग्ने है स्तुत स्तोम सोमा, एक सूत्र है, अग्ने है स्तुत स्तोम सोमा, वहां पर ये मूर्धन्य आदेश। हाँ जी, क्या हुआ?
कोष्ठक में इसलिए दिया हुआ है कि कहीं कहीं ये उपलब्ध नहीं है। ये सत्यार्थ प्रकाश के पास है ना, तो जो ये खड़े ब्रैकेट में आते हैं ना, ये खड़े 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 कोष्ठक में दिया है ना। एक तो होता है गोल कोष्ठक, तो गोल कोष्ठक तो ये होता है कि कोष्ठक के पूर्ववर्ती जो शब्द है उसी का व्याख्यान उसमें रहेगा, और जो खड़ा कोष्ठक होता है इसका मतलब ये है कि ये पाठ संपादक के द्वारा बढ़ाया हुआ है, और उसमें नहीं होगा, इसमें है, इसमें भी है यहाँ पर। हाँ, तो खड़ा कोष्ठक जहाँ भी मिले इसका मतलब संपादक के द्वारा बढ़ाया हुआ पाठ है, वो लेखक का नहीं है। इसमें गिनने 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 10 हो गए। तो ये अच्छा, इनका वर्णन क्या है ना उसमें मनुस्मृति में भी तृतीय अध्याय के जो 85-86वें श्लोक है ना, उनमें इनका स्मरण है, तो उन्हीं के आधार पर ये मंत्र यहाँ पर ऊहित हैं। इन प्रत्येक मंत्रों से एक एक बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े, है ना, अग्नि जो है ना जलता हुआ होना चाहिए, तो उसमें छोड़ना। जहाँ लौंग भी रखते थे, ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है, परिस्थिति विशेष में उस पर अंगारे पर लौंग भी रखते थे, लौंग, रोटी और गुड़, और भी शायद एक आध पदार्थ रहता है, तो पूरी रसोई जो है ना उससे वो सुगंधित हो जाती। पश्चात थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के, है ना, या तो थाली में अथवा भूमि में पत्ता रख करके, पत्ते का भी पीछे आ रहा था कि पत्तों पे खाने से जो है ना स्वास्थ्य काफी अनुकूल रहता है, इनमें धातुओं में खाने की अपेक्षा पत्तों पर यदि खाएं। उधर है केरल में केले के पत्ते पर खाने का है। हाँ, केरल में तो अभी भी जो विशिष्ट भोज होता है ना, तो वहाँ केले के पत्तों पर ही देते हैं। हाँ, और तो हाँ, केले के पत्तों पर। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, वो उसको बोलते हैं बायना निकालना। बायना माने वो ब्राह्मणी के लिए होता है, उसको बायना शब्द है वहाँ पर, बाणा, तो पत्तों पर ही निकालते हैं। वो ढाक के पत्ते मंगाते हैं, ढाक के हैं या पीपल के हैं, हाँ, तो उनको रख लिया और उनके ऊपर वो पूरी है या जो भी होता है उस पर रखते निकालते हैं गाय के लिए। हाँ हाँ हाँ, किसी होता है पर वो विशेष पर ये रहता है। पश्चात थाली अथवा भूमि में पत्ता रखे पूर्व दिशा आदि क्रमानुसार यथाक्रम इन मंत्रों से भाग रखे। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में वो रख ले, या तो थाली में ही 4 दिशाएं बांट ली तो प्रत्येक दिशा में अंश रख के, या पत्ते रख ले तो पत्तों पर रख। हाँ हाँ, तो दो क्रियाएं होगी, तो पश्चात शब्द वहां पर होना चाहिए। आहुति तो पहले की हो गई, वो जो पहले मंत्र जा चुके हैं ना, वो तो आहुतियों के लिए हो गए, एक एक मंत्र पढ़ के एक एक आहुति दे देंगे। बाद में फिर ये दूसरी क्रिया है, तो उसमें ओम सानुगायेन्द्राय नमः, सानुगाय यमाय नमः, सानुगाय वरुणाय नमः, सानुगाय सोमाय नमः, मरुद्भ्यो नमः, अद्भ्यो नमः, वनस्पतिभ्यो नमः, श्रियै नमः, भद्रकाल्यै नमः, ब्रह्मपतये नमः, वास्तुपतये नमः, विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, सर्वात्मभूतये नमः, पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। जी हाँ, लास्ट वाला इसमें कोष्ठक में दिया हुआ है, नहीं है।
तो ये भी मनु महाराज के आधार पर ही ओहित मंत्र है। सारे तीसरे अध्याय में सारा वर्णन आया हुआ है, जो अभी चल रहा है ना प्रकरण ये, तो मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के आधार पर चल रहा है सारा का सारा। अनुग, अनुग और सानुग। तो अनु गच्छति अनुग, सामान्य रूप से जो साथ चलने वाला या पीछे चलने वाला है ना, अनु शब्द साथ से पीछे जैसे अर्थ में आ जाता है। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं प्राकृतिक स्तर पर जो देवों के रूप में स्वीकृत हैं। इंद्र है, यम है, वरुण है, सोम है, मरुत है, आगे और अध्य, जल हैं, वनस्पतियां हैं, है ना, अभी ये जंगल में चले गए। श्री, भद्रकाली, ब्रह्मपति, वास्तुपति, ये या तो इनको बौद्धिक क्षमता कह लें, अथवा ऐसा कुछ ले लें जैसे वृक्ष है मान लिया, तो वृक्ष के अंदर जहाँ फल देने का सामर्थ्य है वहीं क्या है ना, काष्ठ देने का सामर्थ्य भी है, और उस काष्ठ में जो है फर्नीचर देने का सामर्थ्य भी है। अब ये जो प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के सामर्थ्य हैं, कि वो सामर्थ्य बने रहे, उन शक्तियों का स्मरण करके यहाँ पर ये आहुतियां दी जा रही हैं कि इनके प्रति भी हम जिम्मेदार बने। जैसे अभी पीछे वो बाघों का आया था वहां पर, अब उनके संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं गया तो मार मार के खाते गए, चमड़े का प्रयोग किया जैसा भी है। अब उसकी तरफ ध्यान दिया तो उनकी सुरक्षा हुई, फिर वो है ना। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो नष्ट होते, जैसे पीछे संध्या के मंत्रों में भी हमने चर्चा की थी ना, वहाँ पर वहाँ क्या है, अधिकारों की रक्षा करवा रहे हैं, तो और जो भी है पशु पक्षियों की रक्षा करवा रहे हैं वहाँ पर, कि वो भी उपयोगी है। ईश्वर ने हमारे उपयोग के लिए या हमारे कल्याण के लिए ही उनको रखा हुआ है, तो ये भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो वही सब यहाँ करती है ना। वास्तुपतये नमः, वास्तु कहते हैं घर को या भूमि को भी वास्तु शब्द आता है, तो उसकी जो स्वामिनी शक्ति है ना, उसके प्रति है, सभी देवों के प्रति। दिवाकर माने दिन में जो गतिशील रहते हैं उनके लिए है। नक्तंचारी जो रात्रि में क्रियाशील रहते हैं। सर्वात्म भूतये नमः, सभी जो आत्माएं हैं उनकी जो भूति है, कल्याण है, उसके प्रति। और स्वधा को ग्रहण करने वाले जो पितर हैं उनके प्रति, आदि आदि। स्वधा शब्द अन्न के लिए आता है। भद्रकाली शब्द का जो संबंध है, काल शब्द वैसे वर्ण के लिए भी आता है और काल शब्द समय के लिए भी आता है, और भद्र शब्द तो प्रसिद्ध है ही कल्याण। तो भद्र काल से जो युक्त है शक्ति है ना, उसको भद्रकाली बोल देंगे यहाँ पर। कुछ बहुत सारी चीजें हैं या कहने शक्तियां हैं जो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारे दर्शन में नहीं है, लेकिन वो है ना। तभी तो हमारी जो इष्ट सिद्धियां हैं वो हो रही हैं, नहीं तो सिद्धियां कैसे हो। और हमारी जो पकड़ या पहुंच होती है ना, बड़ी ही स्थूल तक हुआ करती है, बहुत स्थूल तक। जैसे कोई शब्द जब हम उच्चरित करते हैं तो शब्द का उच्चारण ध्वनि है, उसका अर्थ है। शब्द के साथ और क्या है ना, या शब्द के साथ और भी कुछ है। एक तो अर्थ हो गया उसका, है ना, जैसे किसी का नाम ले रहे हैं हम, या कोई गऊ है, पुस्तक है, जो भी है। हाँ, भावना भी होती है ना, उसके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है, वो भी शब्द के अर्थ के अंतर्गत ही है, जिस पर कि हम नहीं जा पाते हैं प्राय, है ना। उसके अंदर साहित्यिक जगत में इन सब पर विचार किया हुआ खूब खुल करके। कुछ स्थायी भाव होते हैं, कुछ अनुभाव होते हैं, कई प्रकार के भाव हैं। इसलिए वो जब ये होते कवि होते हैं ना, हास्य कवि हैं, तो करुण रस के कवि हैं, तो ये होते हैं जो आग पैदा कर देते हैं, जो है ना, रौद्र रूप होते हैं, वो कई होते हैं। वो ये सारे सारे भाव होते हैं, वो भी शब्दों के द्वारा संप्रेषित होते हैं वहाँ पर। केवल अर्थ ही नहीं होता शब्द का,
ये सब रहता है। ऐसे ही प्रकृतिगत प्रत्येक चीज का यदि हम अध्ययन करेंगे तो उससे बहुत सारे उपकार मिल रहे हैं, कुछ दृष्ट रूप में, कुछ अदृष्ट रूप में वहां पर मिल रहे हैं, है ना। भोजन है पेट भरने के लिए, भूख। अब ये क्या है ना, तात्कालिक विश्राम हमें मिल जाता है, तो हमारा जो संबंध है भोजन के साथ में केवल इतने तक ही है कि भी कुछ भी खा लो, भूख मिट जाएगी वहां पर। लेकिन वहां जो पूरे शरीर तंत्र को चलाने का आधार भोजन बन रहा है, उधर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है प्राय, है ना। वो भी तो शक्ति भोजन के अंदर निहित है, वहां पर धातुओं का निर्माण है ना। और जो अंतःकरण है उसका भी निर्माण हो रहा है वहां पर, विचार शक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, बहुत दूर तक व्याप्ति है। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं पर। इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिम्मा देवे, है ना। इन सब भाग निकाल करके तो अतिथि को दे दे, अथवा अग्नि में छोड़ दे दे, तो अग्नि में। इसके अनंतर लवणान्न अर्थात दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर 6 भाग भूमि में धरे। फिर ये 6 भाग, इसमें प्रमाण मनु महाराज का ये शुनाम च पतितानाम च स्वपचाम पाप रोगिणाम वायसानाम कीनीणाम च शनकैर निर्वपेद भूमि। अब ये भी हमारे उपकारी है। कुत्ता कितना उपकारी है ना। कुत्ता है, सुअर है, जो भी है, ये जो ग्राम्य जो व्यर्थ में घूमने वाले हमें पशु दिखाई पड़ते हैं, ये बड़े उपकारी है। पक्षी हैं, कितने उपकारी हैं हमारे ये। हाँ, जो जिनको हम पतित कहते हैं वो भी बड़े उपकारी होते हैं, भले ही वो सफाई करने वाले हैं या और जो भी हैं वहां पर। तो इन सब के लिए भी अंश निकालें। कृमि है, वायस है, तो वायस या पक्षी का वो हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार स्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, स्वपभ्यो नमः, पाप रोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः, इन मंत्रों से उन अंशों को रख करके धरकर पश्चात किसी दुखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते कौवे आदि को दे देंगे, है ना। कोई दुखी हो, कोई भूखा प्राणी हो, कुत्ता है, कौवा है, आदि आदि को दे देंगे। ओम। हाँ जी। यहाँ ये नमः शब्द का प्रयोग फिर कैसे है? नमः तो नमस्कार के लिए आता है, तो यहाँ पे वही दिखा रहे हैं आगे, बस वही आगे उसी के ऊपर विचार है। यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न है। नमः माने अन्नम, है ना। इसके लिए अन्न, इसके लिए अन्न, इसके लिए अन्न, भोजन। अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात चींटी आदि को अन्न देना। उनके लिए भी अंश हमारे भोजन में होना चाहिए। यह मनुस्मृति आदि की विधि है ना। मनुस्मृति में भी और जो कर्मकांड की ग्रंथ उस समय रहे हैं उनमें भी ये वर्णित। एक रोगी भी तो हमें हमारा उपकार करता है कि नहीं कुछ। जो रोगी है, हमारे अंदर की जो भावना है, जो सेवा भावना है, उसकी परीक्षा वहां पर हो जाती है हमारी। है? पापी है तो हमारे धैर्य की परीक्षा वहां हो रही है। हम उसके पाप से प्रभावित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, या उसके लिए सुधार, है ना। हाँ, तो जैसे कोई छात्र आ गया विकृत संस्कारों वाला, मान लिया हमारे पास। अब क्योंकि वो विकृत संस्कारों वाला है, एकदम उसको भगा दें कि यहाँ नहीं रह सकते। दूसरा ये है कि नहीं, उसको सुधरने का अवसर दें। अच्छा, जैसे हम उसको सुधरने का अवसर देंगे तो तुरंत हमारे धैर्य की परीक्षा चालू हो जाएगी वहां पर, क्योंकि उसके संस्कार उसका कुछ खुराफात करने के लिए बाधित करेंगे उसको। अब उस खुराफात के साथ हमें सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे धैर्य की परीक्षा है और हमारी जो सुधारक भूमिका है ना, उसकी परीक्षा है वहां पर। ये देखें कितना सुधार ये कर सकता है। कुत्ते के लिए आता है। स्वर्ण शब्द का ही षष्ठी वचनम सुनाम है जी।
शनकई तो शनई ही के अर्थ में शनकई शब्द का है। शनई माने धीरे से भूमि पर रख देवे, शनई का ही शनकई ही अव्यय है ये। चींटियां हैं, कृमि हैं ना, सब उपकारी हैं किसी न किसी रूप में। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना है ना, तो पाकशाला का जो वायु है वो शुद्ध रहना चाहिए। पाकशाला के बनाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि जो उदित होने वाले सूर्य की किरणें उसमें पहुंचे, क्योंकि एक महिला का अधिकतम जो जीवन है ना वो पाकशाला में निकला करता है। तो हवा भी वहां पर, हवा का भी पर्याप्त आवागमन होना चाहिए, जिससे कि वहां का जो प्रदूषित वायु है वो बाहर निकलता रहे। और दूसरा, सूर्य की किरणें भी वहां पर जानी चाहिए, खुले में होनी चाहिए पाकशाला। तो पाकशाला वायु का शुद्ध होना। और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युद्धार कर देना है ना, उनके भी सुरक्षा के प्रति दायित्व हमारा बनता है। तो ये 4 यज्ञ हो गए। 5वां, अब 5वीं अतिथि सेवा। अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो। न विद्यते तिथि ही यस्य सह अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि न हो, कभी भी आ सकता है वो, तो गृहस्थ को उसके लिए भी तैयार रहना है, भोजन साधन आदि के लिए उसके लिए तैयार रहना। इस यज्ञ का भी उपहास बनाया ना पीछे, तो एक वो पिक्चर बनाई थी, अतिथि देवो भव और अतिथि तुम कब जाओगे आदि आदि करके। तो अर्थात अकस्मात धार्मिक सत्योपदेशक सबके उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला पूर्ण विद्वान परम योगी सन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे। अब क्योंकि वो सुधार के लिए, प्रचार के लिए भ्रमण कर रहे हैं, तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं वो, तो इसलिए कहा कि अकस्मात है ना। अकस्मात का मतलब है ऐसी घटना जिसमें कि हेतु पर भी विचार करने का अवसर नहीं है हमारे पास। न विद्यते अकस्मात यस्मिन् स अकस्मात। अकस्मात माने हेतु, किस हेतु से, कैसे आया ये, ऐसा भी सोचने का अवकाश नहीं है हमारे पास, अचानक आ गया बस। अकस्मात कौन आए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी टपक जाए। धार्मिक है ना होना चाहिए, सत्योपदेशक हो, सबके उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला है ना, सबके उपकार के लिए कभी कहीं जाते, कभी कहीं जाते, कभी कहीं जाते। पूर्ण विद्वान ऐसा परम योगी सन्यासी। तो ऐसा व्यक्ति को यदि गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य, अर्घ्य और आचमनी। पाद्य माने पैर धोने वाला है ना। पहले व्यवस्थाएं होती थी द्वार के बाहर ही, पैदल आ रहे हैं, पैरों में धूल लगी हुई है तो बाहर ही अपने जूते निकाल दिए, वहाँ पैर धो लिए, फिर अंदर आ गए, तो पाद्य है ना, ऐसा होता है वो। अर्घ्य है ना, मुंह धो लेगा उससे। और आचमनी है, आचमन कर ले, पीने के लिए पानी हो गया। 3 प्रकार का जल देकर पहले ये देवे, पश्चात आसन पर सत्कार पूर्वक बिठाल कर उसको आसन दे बैठने के लिए। आप स्टैंडिंग खाना शुरू कर दिया डाइनिंग टेबल आ गई, अब नीचे रुपया काम नहीं रहा है जी। पाद्य, अर्घ्य और आचमनी है, ये 3 प्रकार का जल हो गया। नहीं, जल तो एक ही है, वो तो ठीक है। पैर धोने वाला माने एक तो पैर धोने के लिए पात्र, ये 3 रखते हैं यहाँ पर। एक पैर धोने वाला अलग, अर्घ्य जो मुंह धोने के लिए वो अलग, और आचमन करने वाला वो अलग, पात्र अलग अलग। हाँ वो भी है, पैर धोने के लिए अलग, वो भी भेद हो सकता है क्या। अर्घ्य मुंह धोने के लिए ले लो यहाँ पर, और क्या।
आचार्य जी, हाँ जी। आजकल तो बाथरूम में भेज देते हैं इंसानों को भी। हाँ कि आते ही दिखा देते हैं कि बाथरूम उधर है। हाँ जी। सारे काम वहीं करके आ जाना। पीने के लिए बात दे देते हैं। हाँ, पीने के लिए अलग से हो जाता है, बाकी बाथरूम में। बाथरूम तो 3 प्रकार का जल देकर पश्चात आसन पर सत्कार पूर्वक बिठालकर, हाँ, तो आसन पर बैठाना है सत्कार पूर्वक। खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा, पहले सेवा करनी है और फिर शुश्रूषा करनी है, हाँ? तो खान पान आदि जो उत्तमोत्तम पदार्थ हो, ये ना कि बासी कुसी जो भी पड़ा हो अपना उठा करके दे दिया उसको, अच्छे पदार्थ उसको खाने में देने, तो इससे सेवा करें और फिर शुश्रूषा, फिर सुनने की इच्छा करें, उनसे फिर उपदेश सुने, प्रवचन सुने, है ना। तो सेवा पूर्वक यदि शुश्रूषा होगी ना, तभी वो क्योंकि श्रद्धा पूर्वक लिया जा रहा है वहां पर, तो वो फलदायी नहीं होगी। और यदि वैसी बिना सेवा के ही होगी तो वो उतना उपकारी नहीं हो पाती है, वो औपचारिकता सी ज्यादा हो जाती है वहां पर। आदि आदि हाँ हो देती है। प्रायः करके तो परिचित से ही हुआ करते हैं, प्रायः करके प्रायः करके ऐसे होते। कभी कभी अपरिचित भी आ जाते हैं, दूसरे स्थान वाले, दूसरे देश वाले, दूसरे देश के उपदेशक, दूसरे प्रदेश के उपदेशक, कभी इधर आगे प्रचार करने के लिए चलो भी आज उधर चलते हैं कभी कभी हो भी जाता है। तो परिचय आदि के द्वारा सामान्य क्रियाएं तो उसके प्रति भी की जा सकती हैं, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, बैठने का है, जो भी है। ये ऋणानि भूमिरुदुकम वाक् चतुर्थी च सून्द्रता एतान्यपि शताम गृहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तो ऋणानि आसन बैठने के लिए, ऋणानि भूमि है ना, भूमि है वहां पर, और उधर जल, और उससे बातें करना, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, कौन है, आदि आदि, ये तो हर जगह रहती ही है, तो ये तो देना ही चाहिए हमको। तो सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करे। पश्चात सत्संग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो गए, ऐसे ऐसे उपदेशों का श्रवण करे। तो पहले तो सेवा होगी और उसके बाद ये कार्य चलेगा। तो उनके साथ में चर्चा करनी है, सभी को साथ में बिठा करके चर्चा करनी है। और ये परंपरा यदि हमारे परिवारों में हो ना, तो झगड़े मिट जाए। जो परिवारों में झगड़े चला करते हैं ना, वो झगड़े मिट जाएंगे यदि परस्पर बैठ करके और उनके साथ में उनके सामने चर्चा यदि करेंगे तो वो झगड़े नहीं जाएंगे। और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रखे। तो बच्चों में जो व्यवहार आता है वो भी इन्हीं परिस्थितियों में आता है, इन्हीं व्यवहारों से आया करता है। आना जाना बंद है, इसलिए वो चीजें भी तो बंद हो जाती है। हाँ, अहंकार और दूसरा किसी तीसरे व्यक्ति का बीच में आ जाना, ये घातक होता है। यदि कोई तीसरा आ गया ना, मेरी बात वहां तक पहुंचाई जा रही है, उनकी बात मेरे तक पहुंचाई जा रही है, तो वो भी भिड़ंतु के बीच में आ जाता है। हाँ, वहाँ आ जाता है। हाँ 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 हाँ। समय पाके गृहस्थ और राजा जी भी अतिथिवत सत्कार करने योग्य हैं। समय पाके माने जब समय उपस्थित हो, तो माने कभी गृहस्थ जाता है किसी के यहाँ पर, या राजा आदि आते जाते हैं,
तो उनका भी सत्कार इसी प्रकार से करना चाहिए जैसे हम उपदेशक आदि का कर रहे हैं, तो इनका भी सत्कार हमें वैसे ही करना है जैसे उसका किया है। लेकिन पाषंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृत्तिकान शठान खैतुकान बकवृत्तिश्च वांगमात्रेणा पिनार्थे, जो है उनसे तो बात भी नहीं करनी। मनु महाराज ये कह रहे हैं कि वाणी से भी सत्कार नहीं करना है। कौन? जो पाखंडी है, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, वेद की निंदा करने वाले हैं। विकर्म स्थान जो उल्टे कर्म करने वाले हैं, है ना, कुकर्मी जिनको बोला जाता है ना, कुकर्मी है। वैडाल वृत्तिकान, वैडाल, बिडाल कहते हैं बिलाव को, बिलाव या बिल्ली क्या है, छिप करके आघात करती है हमेशा, है ना, वो संघात लगा करके तब वो किसी पर प्रहार करके एकदम दबोच लेती है। तो हाँ ऐसा ही होता है सबका इनका। तो वैसी वृत्ति वाले जो है कि कब इसके धन का हरण किया जाए, कब इनमें झगड़ा पैदा किया जाए, आदि आदि ऐसी वृत्ति वाले हैं। शठ दुष्ट, तो ऐसे लोगों का। और हेतुकान, जो हेतु पूर्वक चलने वाले हैं। बक वृत्ति, बगुले की वृत्ति वाले, बगुला भगत, है ना, ऊपर से तो दिखने में मीठी मीठी बातें करते हैं, बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, और अंदर से बड़ी घातक वृत्ति रखते हुए बगुले के समान वृत्ति वाले। ऐसे ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका तो वांगमात्रेणा पिनार्थे, ना, वाणी से भी सत्कार न करे, क्योंकि एक जगह यदि उनका सत्कार हो गया ना, बस उनका साहस बढ़ जाता है, फिर वो दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, और एक जगह से दुष्कार दिया जाए तो ठीक हो जाएंगे। पाषंडी अर्थात वेद निंदक, वेद विरुद्ध आचरण करने हारे, है ना, जो वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। विकर्मस्थ अर्थात जो विडाला, छिप और स्थिर रहकर ताकता ताकता झपट से मूसे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है ना, बिलाव आदि छिपता है और एकदम एकटक स्थिर रहता है और शिकार पर ध्यान रखता है पूरी तरह से। तो ऐसे व्यक्ति खूब मिलते हैं, मूसे आदि को प्राण मार डालता है। वैसे जनों का नाम वैडाल वृत्ति है। शठ अर्थात हठी, दुराग्रही, अभिमानी, आप जाने नहीं औरों का कहे माने नहीं, है ना, ये सब इसमें शठ में आ गई। स्वयं को पता है नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। हेतुक माने कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले, जैसे कि आजकल के वेदांती बकते हैं, जैसे आजकल वेदांती बकते हैं कि हम ब्रह्म और जगत मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं, सब बेकार हैं, इत्यादि गपोड़ा आंकने वाले। बक वृत्ति, जैसे बक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हर के अपना स्वाद सिद्ध कर लेता है, तो वैसे यहाँ पर भी एक टक देखता रहता है। वैसे आजकल के वैरागी और खाकी आदि हठी, दुराग्रही, वेद विरोधी हैं, ये वैरागी, खाकी आदि जो भी है। ऐसों का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिए, है ना, कभी वाणी मात्र से भी सत्कार न करे, बाकी दूसरे सत्कारों की बात तो अलग है, क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मी से करते है ना। एक बार यदि सत्कार हो गया तो इनमें वृद्धि होने लगती है और संसार का बहुत बड़ा धर्म ये करते। आप तो अवनति के काम करते ही, परंतु साथ में सेवक को भी अविद्या रूपी महासागर में
डुबा देते हैं। जो भी हैं उदाहरणीय गुरुओं के सब ऐसे ही हैं इनके, उनको सत्कार मिला, चढ़ गए, इतने चढ़ गए, इतने चढ़ गए, बहुत ज्यादा चढ़ गए, ये रहता है। तो इसलिए ना व्यवहार के स्तर पर यह सावधानी हमें रखनी है कि किसी दुष्ट व्यक्ति का सत्कार हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसा पंचमहायज्ञ करने के लिए इन 5 महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि है ना। ब्रह्मयज्ञ का लाभ तो ये हो गया कि विद्या की वृद्धि, शिक्षा की, धर्म की, सभ्यता की। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना। अग्निहोत्र से वायु शुद्ध होगा, वृष्टि जल शुद्ध होगा तो वृष्टि होगी। अर्थात शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना है ना। अग्निहोत्र को मोक्ष आदि का भी हेतु परंपरा बनाया, इसलिए इसको देवयज्ञ कहते हैं, जिसको देवयज्ञ का प्रयोग है। पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा है ना। अभिवादनशीलस्य नित्यं पितरोपसेविनः चत्वारि दस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। उससे सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। उनके अनुभव से निर्णय हो पाएगा इसको, तो सत्य को ग्रहण कर लेगा, सत्य को त्याग देगा। दूसरा कृतज्ञता, अर्थात जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों की है ना, इनके निर्माण में कितना परिश्रम इन्होंने किया है माता पिता और आचार्य ने, तो इनके प्रति कृतज्ञता, उपकार, उसका बदला देना उचित ही है। जब उन्होंने किए तो हम भी करें। और बलवैश्यों का भी फल जो पूर्व कह आए वही है, पहले इसकी चर्चा कर दी। अतिथि यज्ञ, जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तब तक उन्नति भी नहीं होती। जगत की जो उन्नति है ना वो अतिथियों के ऊपर ही आधारित है। जैसे इनका काम होता है ना तितलियों का, भौरों का, वनस्पति के फैलने में, पक्षियों का। अब पक्षी भी यहाँ से फलकाया, वहां बीट कर दी, वहां से फलकाया, वहां बीट कर दी, वहां पर टपका दिया, तो उसी से वो जंगल के जंगल बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी अतिथि गुण दोषों का कथन। उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती है ना। उन्होंने सब जगह अनेक परिस्थितियों को देखा है, अलग अलग परिस्थितियों को देखा है, तो उससे सावधान करते रहते हैं गृहस्थों को। और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। घर में ही बैठे बैठे अतिथियों के माध्यम से जो सत्य विज्ञान है वो मिलता रहता है। और मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है, क्योंकि सब जगह धर्म का प्रचार ये करेंगे तो कोई भटकेगा भी नहीं, तो एक ही धर्म रहता है। बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती। संदेह पनपते रहते हैं, परस्पर व्यवहार से भी होते हैं, बाकी और भी रहते हैं। तो अतिथि जो है संदेह की निवृत्ति बड़ी ही सरलता से कर दिया करते। संदेह निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता किसी कार्य को करने के लिए। जब तक संदेह बना हुआ है तब तक दृढ़ निश्चय भी नहीं बन पाएगा वो। और दृढ़ निश्चय के बिना सुख कहाँ। जब तक दृढ़ निश्चय होकर के कर्म नहीं करेगा तो सुख भी नहीं होगा उसको। पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृश्य जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार। हाँ, उसी को। अब आगे गृहस्थ के जो अन्य कर्म है उन पर चर्चा की जाएगी। तो सहना भवतु सहनौ
तनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै